Now, let's see the question. On the stationary block of mass 2 kilogram, a horizontal force F starts acting at t equal to 0, whose variation with time is shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the ground is 0.5. Now answer the following. Find the velocity of block at t equal to 12 सेकेंड. अगर आप 10 सेकेंड पे देखें हम यहाँ पर, तो 10 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई है 0. कैसे? जितना एरिया इस फोर्स का है पॉजिटिव, उतना ही एरिया नेगेटिव इसका है. तो टोटल एरिया जो होगा that would be equal to what? 1 by 2 base into height 20 into 10, that is minus 1, that is 10 into 10, 10 into 10, that will be equal to 100. चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. अब स्टेशनरी ब्लॉक था तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. तो अब यहाँ पे तो 0 हो गया. t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो गया 0. वेलोसिटी इज 0. ठीक. अब इसके बाद देखो, अब ब्लॉक रखा हुआ है. अब फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्योंकि अब फोर्स नेगेटिव हो गया. और अगर अपन t इक्वल टू 2 सेकेंड में देखें तो जो स्लोप है इस कर्व का वो है आपका 2. कैसे? 20/10 2 है, यानी कि इन 1 सेकेंड फोर्स इंक्रीजिंग बाय 2 न्यूटन. तो नेक्स्ट 2 सेकेंड क्योंकि यहाँ तक 10 है तो 12 सेकेंड के लिए तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स बिकम्स 4 न्यूटन. बट ये 4 न्यूटन चलाएगा नहीं इसको. क्यों? क्योंकि अब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा. ये 4 न्यूटन का फोर्स हो गया आपका. तो 10 सेकेंड तक तो वो पॉजिटिव चला और चल के रुक गया. मतलब ऐसे देखो, ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया और कहाँ जाके रुका? ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पर. ठीक है, तब तक इस पे फोर्स जो था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था. अब इसके बाद फोर्स इधर लगाया तो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 4 न्यूटन. तो चलेगा ही नहीं है क्योंकि अब फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा 10 न्यूटन का. सो चलेगा नहीं, तो वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.